ओके बच्चों, इसके जो पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि औपचारिक पत्र, ठीक है। इसके जो पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पत्र के प्रकार देखे थे, औपचारिक पत्र के प्रकार देखे, अनौपचारिक पत्र के प्रकार देखे। औपचारिक पत्रों के जो प्रकार देखे थे, कार्यान्वयन पत्र, व्यवसायिक पत्र। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं औपचारिक पत्र के विभाग और पदनाम की तालिका, ठीक है, कि मतलब कौन से विभाग में कौन कौन से पदनाम होते हैं उसे हम लोग देखेंगे, ताकि जो है आपको आगे जो है पत्र लिखने में आसानी हो जाए, ठीक है। जैसे कि पहला है क्रमांक, विभाग और पदनाम। पहला है महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद। इन तीनों के लिए जो है हम लोग कौन से पदनाम का उपयोग करते हैं, जैसे विभागीय अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, जल आपूर्ति अधिकारी, ठीक है, अधिकारियां। ये जो है इन तीनों नामों से हम लोग इन्हें जानते हैं, ठीक है। तो नगर पालिका, ये जो है तीन नामों से हम लोग जानते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और महानगर पालिका को हम लोग विभागीय अधिकारी बोल सकते, स्वास्थ्य अधिकारी बोल सकते, जल पूर्ति अधिकारी भी बोल सकते, अगर जल से संबंधित कोई समस्या है तो जल पूर्ति अधिकारी बोल सकते, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा आता है वो है हमारा विद्यालय। विद्यालय के विभाग पर, जब विद्यालय विभाग में आता तो उस पे जो कौन कौन से पदनाम होते हैं विद्यालय विभाग में, जैसे कि मुख्य अध्यापक, वर्ग शिक्षिका, प्रधान अध्यापक, कक्षा अध्यापक, ठीक है। ये जो है हमारे क्या है, विद्यालय विभाग पर उपस्थित जो है पदनाम, मतलब जो है विद्यालय पे जो भी हमारे पदनाम का मतलब ही आपको होता है कि उस विभाग में, जैसे कि हम किसी को उसके नाम से नहीं उनके पदनाम से जानते, वो जिस पोस्ट पे रहता, दिखा ना, पोस्ट नेम, मतलब जिस पोस्ट पे होता है, वो जिस स्तर पे होता है उसे बोलते हैं पदनाम, ठीक है। जैसे कि आपके स्कूल में टीचर है तो आप टीचर को जानते हो, टीचर के नाम पे आप, भले आपके टीचर का नाम तो कुछ है लेकिन आप उनको नाम से नहीं बुलाते, उनका पद है टीचर का, तो आप उन्हें टीचर बुलाते हैं ना, वर्ग शिक्षक। प्रिंसिपल साहब है, जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल जी हैं, तो उन्हें जो हम लोग टीचर नहीं बुलाते, उन्हें हम जो प्रिंसिपल सर कह के बुलाते हैं, मतलब उनका वो पद है कि वो जो उस पोस्ट पे है, वो उस पद पे है, तो हम उनके पद से उनको जानते हैं, ठीक है, ना कि उनके नाम से हम जानते हैं। तो ऐसे ही जो है हर विभाग में जो है उनका जो है कुछ पदनाम होता है, जिससे हम लोग उनको पत्र लिखने में जो है उस पदनाम का उपयोग जो है हम लोग उस जगह करते हैं। जिस विभाग के लिए हम पत्र लिखते हैं तो उसके लिए जो पदनाम है हम उसी का ही जो उपयोग जो है पत्र लेखन में करते हैं, ठीक है। आया समझ में आके आपको? तो ठीक है, आगे देखते हैं हम कि तीसरा जो पॉइंट है हमारा बिजली विभाग या दूरसंचार विभाग। इसके लिए जो है उप अभियंता, उप अभियंता जो नाम जो है, ये जो उसका पद नाम है, जिसको जब हम पत्र लिखते हैं तो उप अभियंता नाम डाल के जो है उनके पद नाम जो है लिख के और अपना लेटर लिखते हैं, ओके। उसके बाद जो है चौथा भाग है वो शिक्षा विभाग, ठीक है। सचिव और उप सचिव, ये जो है उसके दो जो है उपनाम है, ठीक है। अब देखेंगे महाराष्ट्र राज्य, जैसे म्युनिसिपल या महाराष्ट्र राज्य, जैसे कि हम लोग बोर्ड के लिए अपना लिखते तो उसको सचिव बोलते हैं, ठीक है। पुस्तक कई वस्तु, या सॉरी कोई वस्तु इत्यादि अगर हमें जो है मंगवाते हैं कहीं से, किसी विभाग से, तो अगर हम लोग पुस्तकालय से मंगाते, पुस्तक जैसे कि बुक डिपो से मंगाते या कोई वस्तु कहीं से मंगाते, तो उसके जो पद नाम होते वो प्रबंधक, व्यवस्थापक या मैनेजर से जो है उनका जो है पद नाम से जो है हम लोग उसमें मेंशन करते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे देखने वाले हैं वो है औपचारिक पत्र के प्रारूप। मतलब हम लोग औपचारिक जब पत्र लिखते हैं तो उसमें जो है कौन कौन सी बातें, मतलब किस प्रकार से जो औपचारिक पत्र कौन कौन से जो स्टेप से लिखे जाते हैं, कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप से लिखे जाते हैं, इसे जो है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ओके। अब जैसे कि आप देखेंगे कि औपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं तो उसका, जैसे जिसको पत्र लिखते हैं उसका पदनाम एवं पता, जैसे अभी मैंने आपको बताया पदनाम किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिसे हम पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसका पदनाम पता होना चाहिए। मतलब पद क्या, उसका जो पोस्ट है, उसका जो लेवल है, वो किस पोस्ट पे उस विभाग में है, ठीक है, उस विभाग में वो किस नाम
किस पद पर है, उस पद नाम को जो है हमें लिखना रहता, और उसका जो है हमें पता होना, उसका जो है एड्रेस यानी पता जो है हमें लिख मालूम होना चाहिए। ठीक है, जिसको पत्र लिखते हैं उसका पदनाम, और सबसे पहले जो हम लोग यही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है विषय। ठीक है, अभी जो विषय जो है हमें लिखना पड़ता है कि क्या विषय है, किस लिए आप लेटर लिखे। संबोधन, संबोधन का मतलब होता है आपकी जो है विषय वस्तु, जो भी आपको किस कारण जो है, सॉरी, संबोधन का मतलब होता है माननीय महोदय या श्रीमान जी, जो भी हम लोग उपयोग करते हैं माननीय महोदय जी, उसे कहते हैं संबोधन। ठीक है, जो उसको जो सामने वाले को रिस्पेक्ट देते, माननीय महोदय, श्रीमान जी, ये सारे जो है हमारे संबोधन कहलाते। अभी विषय वस्तु, विषय वस्तु वो है, विषय वस्तु में जो है हम लोग क्या लिखते हैं कि इसको जो हम लोग 3 भागों में बांटते हैं विषय वस्तु को। सबसे पहले जो है हम लोग विषय वस्तु में बताते हैं 3 पैराग्राफ में बांट के कि हमारा संबंध क्या है, दूसरे में हम लोग अपनी समस्या बताते हैं, तीसरे में जो है हम लोग अपना जो है निवेदन करते हैं कि आप इसे करने की कृपा करें। ठीक है, और लास्ट में जो आता है, मतलब ये 4-5 जो 5वां स्टेप आता है, लिखने वाले का नाम और पता, जो है यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखने वाले का नाम और पता आता है। ये जो है हमारे पत्र जो है औपचारिक पत्र के प्रारूप है, जिसमें पहले जो आता है पदनाम और उसका पता होता है, फिर विषय लिखते, फिर संबोधन लिखते, फिर विषय वस्तु लिखते, फिर पत्र लिखने वाले का नाम और जो हम लोग पता लिखते हैं। इसी कैटेगरी से जो है हमारा पत्र लिखा जाता है। और देखेंगे कि जो हम लोग इससे पहले पदनाम और ये लिखने से पहले जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे दिनांक ऊपर डालते हैं। ठीक है, और लिखते हैं सेवा में माननीय महोदय वगैरह। ठीक है, अब देखेंगे आगे हम लोग की विशेष बातें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, उसे ध्यान में रखने योग्य बातें, जो आपको प्रश्न के अंदर से ही आपको वो चीजें मिल जाती है। ठीक है, मतलब क्या प्रश्न में से ही सबसे विशेष बातें यहाँ पे क्या है कि जो आपको पत्र दिया रहता है। ठीक है, जो आपको पत्र एग्जाम में जो आपको पत्र लिखने, जिस विषय पे पत्र लिखने के लिए दिया होता है, उसमें जो है आपको इन सभी बातों को ध्यान देना चाहिए, मतलब इन सभी बातों को आपको खोजने आना चाहिए। इन सभी जो प्रश्न जो है, प्रश्नों में से आपको इसे खोजना ही चाहिए, आपको इसे ढूंढना आना ही चाहिए, तो जिसे जिसे आपके लिए विशेष बातें, क्योंकि जब भी आपको एग्जाम में जो पत्र के लिए जो प्रश्न दिया होता है, ठीक है, उस प्रश्न को जब रीड करते हैं तो आपका आधे से ज्यादा जो है उसी में ही लिखा रहता है, तो उसी में से लिखना रहता है। खाली हमको क्या लिखना रहता है, विषय वस्तु। ठीक है, तो ये जो विषय वस्तु है, इसे जो है हम लोगों को विषय वस्तु जो है और संबोधन जो है हमें ये कहाँ से लिखना होता, अपने मर्जी से। ठीक है, अपने मन से लिखना होता, मतलब ये पद के नाम से हम लोग संबोधन लिखेंगे, और विषय वस्तु जो है हम लोग जो जिस विषय पे आपको जिस जो विषय है हम लोग उसी हिसाब से जो अपने पैराग्राफ को लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है, मतलब विषय वस्तु को लिखने के लिए, या जो है हमें इन सभी चीजों जो मैंने आपको बताया है ना ऊपर, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि पद नाम, उसका पद नाम जो है और उसका पता कहाँ से मिलेगा, विषय क्या है, संबोधन तो आपको माननीय महोदय वगैरह, जिस प्रकार विषय वस्तु, ये दोनों को छोड़ के, और ये जो होता है लिखने वाले का नाम और पता। ठीक है, एक और ये 2 और ये के 3, ये 3 चीजें जो है, जैसे कि मैंने आपको बता पदनाम, विषय और जो है हमारा लिखने वाले का नाम और पता, ये 3 चीजें जो है हम लोगों को आपको जो है प्रश्न के अंदर ही आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसे जो आपको प्रश्न के अंदर ही आपको पता चल जाता है कि क्या जो है अंदर हमको लिखना क्या है। तो किस प्रकार से पता चलता है वो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि हमें जो है प्रश्न में से जो है किसको लिखने कौन पत्र लिख रहा है, किसको लिख रहा है, किस लिए लिख रहा है, क्या किस विषय किस लिए विषय क्या है पत्र लिखने का, उसका पता क्या है सामने वाले का, ये आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे कि पत्र लिखने वाले का नाम व पता, जो पत्र लिखता है उसका नाम और पता हमें जो है जानने के लिए जो है हमें जो है प्रश्न में से के
पहले होता है। मतलब जब प्रश्न हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो है जहां पे से आएगा, ठीक है, कहाँ पे, जब हम पत्र लिखना स्टार्ट करेंगे, जब हम पत्र जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जहां पे से लिखा होगा, ठीक है, से जो पहले होगा वो समझ जाना कि आपका जो है क्या है, पत्र लिखने वाले का नाम और पता है। ओके, ये समझ में आया आपको कि पत्र लिखने वाले का नाम और पता हमें कहाँ से पता चलेगा? मतलब जब हम प्रश्न में से ही, जब प्रश्न को स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तभी जहाँ पे से आएगा, मतलब जैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो पहला वाला से आएगा, से के पहले होता है, मतलब से जहाँ पे आता है उसके पहले जो आता है वो जो है पत्र लिखने वाले का नाम और पता होता है। ओके, अब उसके बाद देखेंगे, पहली बात हो गई। अब जो है हमारी उसके बाद जो आती है हमारी वो है दूसरी बात। दूसरा जो है विशेष बात, ध्यान देने वाली विशेष होता है बात है यहाँ पे कि पत्र पाने वाले का पद नाम और पता, मतलब पत्र प्राप्त करने वाले का पद नाम और पता, ये जो है आपको प्रश्न में से जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो जहां से हमें से, देखो मैंने आपको बोला कि से के पहले, मतलब से जहां पे हमें से मिल जाता है, जहां से हमें पत्र लिखने वाले का नाम और पता मिल जाता से के पहले, तो वहीं पे से के बाद तथा को के पहले होता है। मतलब यहाँ पे जब लेसन में जहां पे से मिलता है, जहां पे हमें पत्र लिखने वाले का नाम पता चल जाता से पहले, और पता चलने के बाद उसी से और जो को, इन दोनों के बीच में, या मतलब उसके पहले, को के बीच में ही बोल सकते, या उसके पहले जो होता है पत्र पाने वाले का नाम और पता लिखा होता। पत्र वाले पाने वाले का पद नाम और पता लिखा होता है कि किसको हम पत्र लिखने हैं, उसका क्या पता है। ठीक है, आया समझ में आपको यहाँ तक का? अब उसके बाद जो आता है हमारा विषय वस्तु, सबसे इंपॉर्टेंट बात, विषय वस्तु जो है हमें कहाँ से पता चलता है? प्रश्न में जहां पे आपको को है ना, ये जो को है ना आपका, ये जो को है मतलब से और को, ये तो हमें इसके जो बीच में जो भी आता है वो हमारा क्या हो गया, पद और पद नाम और पता हो गया। और इसी को के बाद तथा पत्र तक में होता, मतलब इसी को के बाद जो भी लिखा होगा, जहां पे पत्र का मतलब उस क्वेश्चन का एंड होगा, वही जो है हमारा विषय कहलाता है। मतलब विषय जो है हमें को के बाद तथा पत्र तक में होता है। जहां पे पत्र हमें, जहां पे जो हम लोग को प्रश्न दिया रहता है वहां तक का जो है हमें को के बाद से जो भी रहेगा वो जो है तथा पत्र जो है वही जो है हमारा विषय करेगा। को के बाद जो भी लिखा रहता है वो हमारा क्या होता है, जहां पे पत्र लिखा रहेगा, को पत्र जहां पे लिखा हेतु पत्र ऐसा लिखा रहेगा, वहां पे जो है हमारा वही विषय होता है। ओके, यहाँ तक का तो मुझे लगता है आप सभी बच्चों को ध्यान से समझ में आ गया होगा। चलिए, इस जो मैंने आपको ये 3 बातें बताई वो किस प्रकार से जो आपको पता चल जाती, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल लेती हूँ कि दिनेश, दिव्या, जोशी, ठीक है, अगर मैंने बोला जोशी 20 नेताजी नगर कोल्हापुर से, मैंने क्या बोला, कोल्हापुर से, ठीक है, कोल्हापुर से। जैसे कि अगर मैंने आपको लिख के बता देती हूँ एक प्रश्न, जैसे कि मैंने बोला आपको एक प्रश्न आया हमारा, दिनेश कॉमा दिव्या जोशी 20 नेताजी नगर कोल्हापुर से मुख्य अध्यापक आदर्श विद्यालय शिवाजी नगर
शिवाजी नगर या शिवाजी चौक नहीं, शिवाजी नगर को शिवाजी नगर कोल्हापुर को बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए 10 दिनों की छुट्टी मांगते हुए पत्र लिखती हूँ। ओके, दिखाई दिया आपको? यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दिया दिनेश या दिव्या जोशी 20 नेताजी नगर कोल्हापुर से, तो यहाँ पे से आया है हमारा, से हमको पहला मिल गया, मतलब ये जो है हमारा पत्र लिखने वाले का नाम है और यहाँ पे पता है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, से के क्या बोला, से के बाद तथा को के पहले। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हमारा मिल गया। से ये क्या हुआ, जो है ये हमारा जो हो गया पत्र लिखने वाले का नाम हो गया। ठीक है, ओके, ये पत्र लिखने वाले का नाम पहला। अभी दूसरा पॉइंट जो है हमारा, मुख्य अध्यापक आदर्श विद्यालय शिवाजी नगर कोल्हापुर को, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ से और यहाँ तक का जो है हमें क्या मिला, दूसरा, मतलब दूसरा क्या मिला हमारे, पत्र पाने वाले का नाम और पता। ठीक है, पत्र पाने वाले का नाम और पदनाम। ठीक है, पदनाम और यहाँ पे मिला है पता। ठीक है, पता और पदनाम मिला। ओके, अभी थर्ड में क्या मैंने बोला था, प्रश्न में को भी पत्र जी विषय क्या है, विषय हमें कहां से मिलेगा, जैसे कि मिला हमको को बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए 10 दिन की छुट्टी मांगते हुए पत्र। ठीक है, तो क्या होगा, 10 दिन की, अभी मैंने आपको बोला ना की, मिला ना की, यहाँ पे भी है को बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए 10 दिन की छुट्टी मांगते हुए जो पत्र यहाँ तक का जो हमारा क्या है, ये हमारा विषय हुआ। ठीक है, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, 10 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रार्थना पत्र, ये हमारा विषय हो गया। ठीक है, को के बाद, मतलब ये जो हमारा को के बाद जहाँ पे पत्र, ये जो हमारा क्या है, विषय है, इसी को ही आपको छोटा करके लिखना रहता है। ठीक है, यहाँ तक का आप सभी को समझ में आ गया होगा। तब जो है हम लोग मिलते हैं, इसके बाद जो है नए देखेंगे विषय वस्तु लिखने के नियम, उसके बाद जो है हम लोग एक जो है औपचारिक पत्र लिखकर देखेंगे। तब तक आप सभी बच्चों को धन्यवाद।